तो ये जितने भी भक्त हैं अपना, ये अब क्या होता है कि अहंकार छोटा, उसको बड़ा होना है, तो वो क्या करेगा, जिसको वो आराध्य को पकड़ा है वो चाहे कि वही बड़ा हो, वही बड़े उसको रहे। बड़ा करना चाहे, वो अपने बाउंड्री को बड़ा करना चाहता है। हाँ। जो भक्त लोग हैं वो क्या सोचता है कि नहीं, मैं जिसको पूज रहा हूँ वही सबसे बड़ा होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि जो कम्युनिटी से या कोई गुरु से जुड़ जाता है वो चाहता है कि मेरा गुरु ही सबसे सबसे बड़ा बड़ा हो, हो। और ये हाँ। अहंकार की लड़ाई होती है। हम्म, तो जितना भी आप देख रहे हैं लड़ाई जो हो रहा है, हम्म, जो अभी स्टेटमेंट देते हैं अपने गुरु को बड़ा दिखाने के लिए, जो स्टेटमेंट देते हैं अपने आराध्य को बड़ा दिखाने के लिए, जो स्टेटमेंट देते हैं कथा में, तो वो दूसरे का जो है उसका अहंकार को चोट लगता है कि मेरे बाउंड्री को वो छोटा छोटा बोले, है ना। तो ये दोनों बाउंड्री में लड़ाई होता है। लेकिन जो बाउंड्री लेस है, जो सीमाहीन है, हम्म, उसको कोई लड़ाई नहीं होगी, सारे बाउंड्री तो उसी में है ना। तो शिव और कृष्ण की कभी लड़ाई नहीं हुआ है। लेकिन शिव भी कितने मतलब हम्बल है, कितने मतलब विराट है, कितना विशाल है कि वो नीलकंठ क्यों नाम पड़ा हुआ, पूरा जो विष है वो पी लिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण के साले शिव जी, अच्छा, भगवान शिव के मतलब भगवान शिव साले हैं कृष्ण जी। अच्छा। हाँ। तो ये कौन बोला? ये अनिरुद्ध आचार्य जी है ना, तो उन्होंने अपने क्या बोलते हैं सत्संग या फिर भजन कथा में? अच्छा। कथा में कहा, अच्छा। उन्होंने या कथा ओके। में कहा। तो क्या आप बता सकते हैं? ये साले हैं कि नहीं? हाँ हाँ, साले हैं कि मतलब कौन बड़ा है। आजकल ये बहुत ज्यादा लड़ाई भी चलती है कि जो कृष्ण के अलग जो होते हैं भक्त और शिव के अलग जो भक्त होते हैं, दोनों अपने आराध्य को ऊंचा करने में लगे रहते हैं कि नहीं मेरे बड़े हैं, नहीं मेरे बड़े हैं। तो आप बता सकते हैं दोनों में बड़े कौन है? देखिए, ये सवाल जो है कि कौन बड़े हैं हाँ और छोटे हैं, हाँ। ये अक्सर कौन पूछता है? बड़ा छोटा किसके मतलब रेफरेंस में होता है? ये तो शायद रेफरेंस पॉइंट किसका है? जो अभी बड़ा हुआ नहीं हाँ। है ना। अच्छा। जो भी बड़ा नहीं हुआ वही तो पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कि नहीं। हाँ जो बड़ा हो गया है हाँ, उस पे ये सवाल रिलेवेंट नहीं रहेगा, वो थोड़ी पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। लागू नहीं होता। तो ये बड़ा जो है वो कौन है? बड़ा कौन है? जैसे ग्रेट बोला जाता है, ग्रेट कौन है? उसी को तो भगवान कहा जाता है ना। उससे बड़ा कोई कोई नहीं, उससे महान कोई नहीं है। तो भगवान के जो रेफरेंस पॉइंट पे बड़ा छोटा का वो भेदभाव खत्म हो जाता है। अच्छा। तो ये जो भेदभाव है, बड़ा छोटा का जो भेदभाव है, वो रिलेवेंट होता है छोटे पे। छोटा कौन है? अहंकार। बाउंड्री, जो सीमा होता है ना, सीमा, वो अहंकार के तल पे ही होता है कि कौन बाउंड्री बड़ा है कौन बाउंड्री छोटा है। जब हम अहंकार के तल पे होते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं। तो अब हम क्या होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि शिव के भक्त हमेशा ये लगे रहते हैं कि शिव ही बड़े हैं, हाँ, और कृष्ण के लगे रहते लगे कि रहते हैं कृष्ण कि कृष्ण ही कृष्ण बड़े हैं। बड़े और हैं। आप आमतौर पे ऐसा देखिएगा कि जैसे इन लोगों का जो मंदिर भी है, जैसे शिव का मंदिर है और कृष्ण जी का जो मंदिर है, तो उसमें शिव जी को, जैसे शिव के मंदिर है, आप जाएंगे तो शिव के मंदिर में सबसे पहले शिव को रखा जाएगा, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा मूर्ति। और बाकी जो देवी देवता है, भगवान है, उनको छोटा रखा जाएगा। हाँ। जैसे जगन्नाथ में हम जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में आप कृष्ण को जो है मेन आप देखेंगे और उसके डोर पे शिव जी हैं। उसी तरह विश्वनाथ जी जाएंगे तो विश्वनाथ टेम्पल में आप शिव को बहुत भव्य रूप में देखेंगे, और कृष्ण और जो बाकी देवी देवता हैं उनको आप छोटे रूप में देखेंगे। तो ये क्या है मतलब, ये जो भक्त लोग हैं, भक्त मतलब क्या हुआ, अभी वो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, है ना। अगर आत्मज्ञान को जब उपलब्ध हो जाएंगे, मतलब भगवान के तल पे न शिव बड़ा है न कृष्ण बड़ा है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जैसे समुद्र के तल पे क्या वो देखिएगा कि कौन बड़ा है? समुद्र तो एक ही है, सारे वेव्स जो हैं वो उसी के रूप है ना। तो अगर वेव्स के तल पे देखेंगे कि जो लहर के तल पे एक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन समुद्र के तल पे कोई बड़ा छोटा हो सकता है क्या? नहीं, सब कोई बड़ा बराबर छोटा नहीं होता हो है। सकता, क्योंकि समुद्र का ही तो सब एक्सप्रेशन है। तो जो भी रूप है आप देख रहे हैं, शिव का रूप हुआ या कृष्ण का रूप हुआ, ये सब आत्मज्ञानी है, जो अपने जो मूल स्वरूप है, आत्मा को जान चुके हैं। तो जो आत्मा को जान चुका है उसके लिए तो फिर आत्मा तो एक ही है, उसी का एक्सप्रेशन है। जैसे समुद्र एक है लेकिन लहर बहुत है, तो समुद्र के तल पे
वो क्या बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता है। तो बड़ा छोटा सिर्फ कहाँ होता है, अहंकार के तल पे। तो ये जितने भी भक्त हैं अपना, ये अब क्या होता है कि अहंकार छोटा, उसको बड़ा होना है, तो वो क्या करेगा, जिसको वो आराध्य को पकड़ा है वो चाहे कि वही बड़ा हो, उसको बड़ा करना चाहे, वो अपने बाउंड्री को बड़ा करना चाहता है। तो आप देखेंगे कि अभी अनिरुद्ध जी जो है महाराज हैं, वो भी क्या भक्त हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ कृष्ण के। तो अपने आप को बड़ा करने में हर एक आदमी, और उनके जो विरोधी भी हैं, वो जो ये वाक्य बोले, वो ये स्टेटमेंट बोले, ये स्टेटमेंट अभी वो बोले कि हाँ ये क्या कहते हैं, कृष्ण जी जो हैं और मतलब जो शिव जी जो है, इन दोनों में रिलेशन बताए कि शिव जी जो है कृष्ण के साले हैं। तो ये रिलेशन जो ये बताए, इसमें अगर आप देखेंगे कि भगवान शिव को बुरा लगा या भगवान कृष्ण को बुरा लगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान शिव को न बुरा लगा न कृष्ण को बुरा लगा, क्योंकि उनके तल पे आप कोई भी रिलेशन बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जानते हैं कि सब तो मैं ही हूँ, है ना। उनके रूप में तो सब वही है। कृष्ण के अगर जो शिव है, वो कृष्ण में भी अपने आप को देखते हैं। और कृष्ण भी क्या बोल रहे हैं गीता में कि मैं ही तो हर जगह हूँ अर्जुन। ऐसा कोई भी जीव जंतु, कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में, जहाँ मैं नहीं हूँ। तो वो हर जगह खुद को ही देखते, तो वहाँ क्या बराबर, क्या छोटा क्या बड़ा। तो शिव में भी वो खुद को देख रहे हैं, और शिव भी देख रहे हैं कृष्ण में अपने आप को ही देख रहे हैं। वो भी बोलते हैं कि मैं ही सब जगह हूँ। जो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि में आ गया है, जो ब्रह्म को ही सत्य मान रहा है, जो आत्मा को ही सत्य मान रहा है, उस तल पे तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। तो बड़ा छोटा अहंकार के तल पे है, जो हम लोग मानते हैं। हम लोग जैसे जो भक्त लोग हैं, वो क्या सोचता है कि नहीं, मैं जिसको पूज रहा हूँ वही सबसे बड़ा होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि जो कम्युनिटी से या कोई गुरु से जुड़ जाता है, वो चाहता है कि मेरा गुरु ही सबसे बड़ा हो, और ये अहंकार की लड़ाई होती है। तो जितना भी आप देख रहे हैं लड़ाई जो हो रहा है, जो अभी ये स्टेटमेंट देते हैं अपने गुरु को बड़ा दिखाने के लिए, जो स्टेटमेंट देते हैं अपने आराध्य को बड़ा दिखाने के लिए, जो स्टेटमेंट देते हैं कथा में, तो वो दूसरे का जो है उसका अहंकार को चोट लगता है कि मेरे बाउंड्री को वो छोटा छोटा बोले, है ना। तो ये दोनों बाउंड्री में लड़ाई होता है। लेकिन जो बाउंड्री लेस है, जो सीमाहीन है, उसको कोई लड़ाई, क्योंकि सारे बाउंड्री तो उसी में है ना, है ना। जितने भी वेव्स हैं वो तो उसी में है। तो आप देखो कि आप शिव और कृष्ण कभी लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन शिव भी कितने मतलब हम्बल हैं, कितने मतलब विराट हैं, कितना विशाल है कि वो नीलकंठ क्यों नाम पड़ा उनका, पूरा जो विष है वो पी लिए। वहां लड़ाई नहीं किया कि मैं क्यों पीऊंगा, ये है कि नहीं। वो और पिया है, मतलब दूसरे को, जैसे अगर अहंकारी होते, जैसे स्वार्थ भाव होता तो नहीं पीते। और वहीं आप देखें कि विष्णु जी को बोला गया आप लड़की बन जाइए, मोहिनी रूप में क्या किए, वो सबको मोह लिए और जाके ये किए। तो जहां जब जरूरत पड़ा, जब लोगों पे जब जरूरत पड़ता है, तो ऐसा ये कहानी के रूप में बताया जाता है, संकेत है कि इन लोग निस्वार्थ भाव से काम करता है। जो भी आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी जो आत्मा तो एक ही है, तो उस आत्मा से जो जुड़ जाता है, जो ज्ञान के माध्यम से जो जुड़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो दूसरा देखता ही नहीं है, फिर उसको हर रूप में वो खुद को ही देखता है। तो वो बस जगाने के लिए वो प्ले करता है, वो जो उसी को लीला कहते हैं। लीला क्या है, जैसे वो बोलते हैं मनमोहिनी अवतार में आए, तो ये सब लीला की हो, क्योंकि लीला मतलब यही हुआ कि आप प्ले कर रहे हैं। अब आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं, और दूसरा क्यों है ही नहीं, तो बड़ा छोटा क्या है। वो तो हर जीव में शिव को देखता है, जीव और शिव अलग थोड़ी है। बस जीव को जब पता नहीं रहता अपना मूल स्वरूप, तो वो क्या बोलता है कि मैं शिव से अलग हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो मालूम चल जाता है उसको कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा है तो फिर वो शिव से अलग नहीं। मतलब हर कण में शिव और कृष्ण विराजे हैं, बैठे हैं। हर कण, हर जगह कृष्ण और शिव अलग नहीं है, वो बस एक्सप्रेशन है। जैसे रूप होता है ना, अलग अलग है। जैसे आप अब जैसे सिंपल रूप में आप देखिए कि हवा तो है एक ही, लेकिन बलून अलग अलग आप रूप में देखते हैं ना। बलून तो अलग अलग है, उसका अलग शेप बना दीजिए, तो वही आप डिजाइन अलग हो गया, लेकिन हवा तो एक ही है। तो वही आत्मा एक ही है। लेकिन वो जो जानता है वो कभी इस पे बहस नहीं करता, कभी लड़ाई नहीं होता। लेकिन भक्त में जो अपने आराध्य को, जो अपने सीमा को बड़ा करना चाहते हैं, उसमें आप देखिए लड़ाई होगा। अभी लड़ाई हो रहा है, अभी ये बोल रहे हैं कि हाँ मैंने मतलब माफी भी सुना हो कि माफी मांग रहे हैं, है ना। माफी बोल दिए, माफी भी मांग रहे हैं। ये माफी कौन मंगवाता है और मांगता कौन, देता कौन है, मांगता कौन? यही सब जो जिनको चोट लगा, अहंकार को चोट लगता है। चोट किसको लगता है? अहंकार को चोट लगता है। जो बाउंड्री है, जो अपना सीमा लेके रखा है कि मैं यही हूँ, लेकिन जो सीमाहीन उसको चोट नहीं लगता है।
वो अब तो सिर्फ माफी मांगते चल रहे हैं। हाँ, माफी अभी माफी मांग रहे हो, तो हाँ। माफी मांग रहे तो बोले बोले तो क्या कंट्रोवर्सी चल गई, बहुत हाँ। ज्यादा हाइप हो गया। हम्म। अब न्यूज चैनल वाले यही सब पकड़ के रखते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज जो है वो पकड़ते हैं और उस पर वो बनाते हैं, और इसको इतना हाईलाइट किए कि जिसको अब जो शिव भक्त हैं उनको खराब लग गया। हाँ। और लेकिन शिव को खराब नहीं लगा है, नहीं क्योंकि शिव तो जान रहे हैं ये तो प्ले है, उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, परमात्मा एक ही है, वही है दोनों। और ऐसे में एक वीडियो बनाया भी था, जब शुरुआत 1 से 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, शिव और कृष्ण में बड़े कौन है। आप देखेंगे कि इस्कॉन वाले भी आजकल जो है वो हम हमेशा क्या दिखाते हैं कि शिव जो है वो गुरु है और कृष्ण जो है भगवान है। वो ऐसा ही रहता है। मैं क्या बताया आपको, जो शिव को जो पूजने वाले हैं, जो कृष्ण को पूजने वाले, जो भक्त के लेवल पे हैं, जो अहंकार के लेवल पे हैं, वो हमेशा अपना जो आराध्य है उसको ही हाईलाइट करेंगे बड़ा, और फिर कंट्रोवर्सी होता है तो फिर बोलते हैं नहीं मेरा कहने का मतलब ये था, ऐसा है करके वो चेंज कर देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी वो जानते नहीं है कि शिव और कृष्ण असल में वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रूप एक ही है, सिक्का एक ही है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसमें कोई साला आप कोई भी रूप कोई भी दे दीजिए ना, कोई भी रिश्ता दे दीजिए, वो सामाजिक रिश्ता है, लेकिन जो असली परमार्थिक रिश्ता वो एक ही अद्वैत है, वो दो नहीं है दोनों। तो यही है। ठीक है गुरुजी, आपने बताया, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी कि साले हैं और छोटे हैं, ऐसे कैसे। नहीं, छोटे नहीं हैं और ना साले हैं, दोनों एक ही हैं। बाकी जो अब प्रेम भाव के स्वरूप से लोग कुछ भी बना देता हूँ, है ना, और उसमें भक्त के रूप में वो मतलब भक्त के भाव से पूजता है। अपने आराध्य को पूजा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दूसरे को छोटा दिखाना, इसमें लड़ाई ये होता गलत बात। जैसे मेरा स्कूल, जैसे सिंपल मेरा स्कूल, मैं कोई स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं अपने स्कूल में जो मेरे प्रिंसिपल है, मेरे जो मतलब मेरा जो स्कूल है, आदमी क्या बोलता है, मेरा स्कूल सबसे बड़ा है ना, दूसरे को छोटा दिखा, तुम्हारा स्कूल खराब, तो क्या लड़ाई होगा, ये अहंकार का। इसी तरह ऐसा ही है, कम्युनिटी है, बना लिया है लोग कि भाई मेरे आराध्य कृष्ण के शैविज्म अलग है और कृष्ण का जो है वो अलग है, और दोनों में ये कम्युनिटी में लड़ाई होते रहता है। लेकिन जो सही में जो ज्ञानी है, जो ये दोनों जो आराध्य हैं, वो कभी लड़ेंगे नहीं। आप नहीं देखोगे कि कृष्ण और शिव में लड़ाई करते हो, कभी देखे हो, सुने हो, कहीं कथा में भी नहीं सुने हो, क्योंकि कथा भी जो लिखा जाता है, जो ऊपर लेवल भागवत कथा, ये सब ये कौन लिखता है, ऋषि लोग लिखते हैं, ऋषि लोग ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान के वो जो कथा के माध्यम से भी वो ज्ञान ही दे रहे हैं, ठीक है ना। वो कहानी बनाए जाते हैं, कहानी के बीच में जो है वो जेम छिपा हुआ, जैसे अंगूठी के बीच में जेम होता है ना, तो अंगूठी के बीच में वो जेम डालते हैं, जो समझ जाता है उसमें निचोड़ लेता है, नहीं तो बाकी उसी में फंसा रह जाता है, कहानी में ही फंसा रह जाता है। तो यही है। ठीक है गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम।